एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चाएं करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट देता है तो हम प्राथमिक स्तर पर क्या क्या उपचार कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन से सांप की प्रजातियां हैं जो अत्यधिक विषैले होते हैं, यानी उनमें जो विष का जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में होता है। इसके साथ ही हम चर्चाएं करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट देता है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उन पर चर्चाएं करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जो अत्यधिक विषैले जो सांप होते हैं, सांप की श्रेणी में आते हैं, वो है कोबरा, करेट तथा वाइपर। यानी कोबरा, करेट की जितने भी प्रजातियां हैं सांप की, यह बेहद ही विषैले होते हैं। और इसके साथ ही करेट तथा वाइपर, जैसे ही मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को सांप काट देता है तो हमें अंधविश्वासों पर नहीं पड़ना चाहिए। हमें तुरंत प्राथमिक उपचार करने के साथ साथ जल्द ही उस व्यक्ति को अस्पताल में ले जाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन उस स्तर पर हमें कुछ प्राथमिक उपचार करने चाहिए। तो आखिर उस प्राथमिक उपचार कौन कौन से हैं, चलिए हम उन पर चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले घायल भाग को साबुन तथा पानी से धो दें। यानी जहां पर सांप ने काट लिया है उस भाग को साबुन से तथा पानी से धोने की कोशिश करना चाहिए। और इसके साथ ही यानी भाग को साबुन तथा पानी से अगर धो देते हैं तो विष की जो मात्रा है अत्यधिक, मतलब उस व्यक्ति को आराम होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और इसके साथ ही शरीर के घायल अंग को इमोबिलाइज कर दें तथा आराम की स्थिति में रखें। यानी जितने भी घायल अंग को, यानी जो अंग, यानी जिस अंग पर वह सांप ने काटा है उसको इमोबिलाइज कर देना चाहिए और उस व्यक्ति को आराम की स्थिति में रखना चाहिए। और इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो रोगी को सोने न दें। यानी जिस व्यक्ति को अगर सांप ने काट लिया है तो उस व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर सोने देंगे तो वह जो इसकी विष की जो बढ़ने के, मतलब उसकी विष पूरी शरीर में फैल जाएंगी। तो इस तरह से हमें उस व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और जिस स्थान पर सांप ने काटा है उससे ऊपर से आखिरी जोड़े तक कसकर पेचदार पट्टी बांध दें। यानी मान लीजिए यहाँ पर अगर सांप ने काट लिया है तो हमें यहाँ पर इस जोड़े तक पूरी तरह से पेचदार पट्टी के साथ बांध देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बांध देते हैं तो आगे विष की जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो इतने भाग में विष रहेगा। तो इस तरह से कुछ उपचार को हम चर्चाएं किए। इसके बाद हम चर्चाएं करेंगे कि इसके आगे की चर्चाएं करेंगे अगले, मतलब इसके बाद। तब तक इस तथ्यों को आप एक बार पुनः देखिए। अब हम चर्चाएं करेंगे विशेष सावधानियों की। यानी अभी तक हम चर्चाएं कर चुके हैं कि विषैले सांप कौन कौन से हैं, इसके साथ ही प्राथमिक उपचार पर हम बातें कर चुके हैं। इसके बाद हम अब बातें करेंगे कि विशेष सावधानियां क्या क्या हमें बरतनी चाहिए। यानी विशेष सावधानियों में सबसे पहला है कि घाव को ब्लेड आदि से न काटें। यानी जहां पर अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है उस व्यक्ति को ब्लेड से काटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति सुझाव दे देते हैं कि उस व्यक्ति को अगर ब्लेड से काट देते हैं तो उस जो विष है वो निकल जाता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को, यानी जहां पर सांप ने काट लिया है उसको ब्लेड से बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए। और इसके साथ ही मुंह से चूसने का प्रयास बिल्कुल न करें। यानी जहां पर व्यक्ति ने यानी सांप ने काट लिया है उस भाग को मुंह से काटने की यानी चूसने की काम, मतलब प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो रसायन या तेजाब न डालें। यानी जहां पर व्यक्ति को सांप ने काट लिया है उस स्थान पर यानी घाव पर रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही तेजाब नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो जो विष की जो बढ़ने की प्रक्रियाएं हैं काफ़ी तेजी से बढ़ने लगेंगी और मृत्यु होने की जो संभावनाएं हैं काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से हमें यह विशेष सावधानियां हैं कि ब्लेड से नहीं काटना चाहिए घाव के भाग को, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही मुंह से चूसने की भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में हम समझे कि अगर सांप काट देता है तो प्राथमिक स्तर पर क्या क्या उपचार हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं,
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।